चलिए, तो मैट्रिक्स क्रिएट किया हमने इंट A33। इसने क्या कहा कि आप एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर 3x3 का, 0 1 2 रो का इंडेक्स हो गया, कॉलम का इंडेक्स हो गया 0 1 2। ये आपका मैट्रिक्स क्रिएट हो चुका है। अब क्या कहा कि आप इसकी वैल्यू स्कैन करिए, और स्कैन आपको कंपाइल टाइम पे नहीं करना, रन टाइम पे। ओके, अब देखिए जो वैल्यू स्कैन करोगे वो कहां जाएगा, पहली वैल्यू यहां पे, ये क्या है A00, दूसरी वैल्यू A01, अगली वैल्यू A02, 10 11 12, मतलब एक एक जगह आपको वैल्यू ले जाके स्टोर कर देना है। ये चीज है, आप एक एक वैल्यू स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद इस मैट्रिक्स में एक एक ब्लॉक में स्टोर करते जाइए। तो चलिए वही चीज हमने कहा, ओके, कि स्कैनर जो लाइन होगा वो क्या होगा, स्कैनर पहली वैल्यू कहा जाएगी %d एंड A ऑफ 00 पे। ओके, ये चीज। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ये कई लोग लिखेंगे A ऑफ 33, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 3 3 लिए है, ओके 3 3 है, यहाँ पे भी A ऑफ 33 हो जाएगा। देखो इस लाइन का मतलब मैट्रिक्स क्रिएट करना है 3x3 का। इस लाइन का मतलब हुआ एक मैट्रिक्स क्रिएट करिए 3x3 का, ओके, सिर्फ ये काम करता है, लेकिन उस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट 3A33 नहीं होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिए। उस मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होगा, मैक्सिमम जो लास्ट लिमिट होगी वो 822 तक जाएगा। तो जब भी आप मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो जितना आपने ऑर्डर लिया है वो उतना तक तो जाएगा ही नहीं। मतलब इस मैट्रिक्स में अगर आपसे कहा जाए कि क्या A33 नाम का कोई एलिमेंट होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। ये तब होता है जब 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 1 2 3, तो लास्ट वाला एलिमेंट होता है A33। लेकिन अगर आप 0 से स्टार्ट करते 0 1 2 0 1 2, तो लास्ट वाला जो होगा वो क्या होगा, ओके, A22। क्या होगा, A22 होगा। ये चीज ध्यान रखिए। तो कंपाइल टाइम, रन टाइम पे जब आप मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि 3x3 का मैट्रिक्स बनाया जाएगा। ओके, जो लास्ट होगा, ठीक है, जितना ऑर्डर है उससे एक कमी तक गया होगा। तो लास्ट एलिमेंट अगर आपसे कोई पूछे, मैंने कहा 5x5 का मैट्रिक्स है, तो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स बताइए कितना होगा। तो ध्यान रखो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, मतलब लास्ट वाला क्या होगा, A44 होगा। तो जितना ऑर्डर उससे पहले तक होगा। ओके, अगर यही मैंने कहा कि सपोज 5x3 का, 5x3 का है, तो बताओ लास्ट वाला कितना होगा। तो रो कितने हैं, 5 है, तो 0 से लेके 4 तक गया होगा, मतलब लास्ट वाला रो चौथा रो है। ओके, 0 1 2 3 ही कॉलम है, तो 0 1 2 लेकिन 3 तक गया, मतलब 2 ही तक गया होगा, तो लास्ट वाला क्या होगा 5 2। ओके, 4 2, सॉरी, लास्ट वाला 0 1 2 3 4 चौथे रो में और सेकेंड कॉलम में, वही लास्ट एलिमेंट 4 2 तक जाएगा। मतलब जितना आपने ऑर्डर दिया है उससे एक एक माइनस कर दीजिए, वही लास्ट एलिमेंट होता है। तो आपको A33 पे नहीं रखना। ओके, जैसे अगर हमने कहा 33, तो A33 नाम का तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक कोई ब्लॉक ही नहीं है, तो A33 मत करिएगा। ये क्या होगा, पहला एलिमेंट A00 पे जाएगा, A00 पे चला गया। दूसरा कहा जाएगा दूसरा एलिमेंट क्या होगा, एंड A01 01। ओके, अगला क्या होगा, स्कैन एफ %d एंड A02। ये हो गया, मतलब पहले ये 3 पढ़ लीजिएगा। ओके, ये 3 पढ़ने के बाद, ठीक है, अब अगली लाइन स्टार्ट करेगा, ये वाली लाइन स्टार्ट करेगा पढ़ना। ओके, अगली लाइन स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां सिर्फ बदल जाएगा 10 11 12। ओके, फिर लास्ट लाइन पढ़ेगा, वो हो जाएगा 20 20 21 एंड 22। ये होगा। अब यहां गौर से देखिए, या तो ये बार बार किया जाए, लेकिन ये क्या है 3x3 का, तो आपको 9 बार लिखना पड़ रहा है, क्योंकि 9 एलिमेंट होंगे टोटल। अगर यही 50x50 का होगा तो ये आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2500 बार लिखना पड़ेगा। 50 × 50 टोटल
2500 एलिमेंट हुए, 2500 एलिमेंट हुए, उतनी बार स्कैन करना पड़ेगा। ओके, क्या फायदा हुआ तब जब इतनी बार लिखना। अब यहां गौर से देखिए, ये क्या कर रहा है, पहला रो है, दूसरा कॉलम है, एक सिंगल वैल्यू पे ये 3 बार चल रहा है, फिर अगली वैल्यू ये बढ़ रही है, फिर ये उसी सेम वैल्यू पे फिर से 3 बार चल रहा है, मतलब 0 1 2, ये फिर 1 हो रहा है, फिर 0 1 2 हो रहा है, फिर अगली बार ये 2 हो रहा है, ठीक है, फिर ये 0 1 2 हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है, ये चीज समझो। जब डबल लूप चलाते हो, ठीक है, तो वो चलता कैसे, जैसे मान लो एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है, तो आप जब आउटर लूप को एक बार रोटेट करते हैं तो अंदर वाला कई बार चलता है। ओके, तो मैंने कहा जो आउटर वाला है, ठीक है, वो ये है, और जो इनर वाला है मान लो ये लूप है। ओके, ये किस किस वैल्यू पे है, 0 1 2, और ये भी क्या है, 0 1 2। मतलब अगर मैंने कहा आउटर वाले को 0 से 2 तक चला दो और इनर वाले को भी 0 से 2 तक चला दो। ओके, तो चलो चला के देख लेते हैं। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस। फिर एक और चला देते हैं, फॉर जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस। अब यहां ध्यान दो, अगर मैं कहूं ये लूप चल कैसे रहा होगा, तो सबसे पहले आई बराबर 0 हुआ होगा, आई की एक सिंगल वैल्यू 0 होगी, ये अंदर गया होगा। ओके, ये कितनी बार चला होगा, 3 बार, 0 1 2, 0 1 2। ओके, ये जब 3 बार चल गया होगा तो जब वैल्यू 3 होगी तो गलत हुआ होगा, बाहर निकला होगा, यहां पे आ गया होगा। ओके, इसके बाहर आया होगा यहाँ पे, फिर ऊपर गया होगा, आई एक बार और बढ़ा होगा, आई बराबर 1 हो गया होगा, फिर ये अंदर गया होगा, फिर ये 3 बार चला होगा। तो ये डबल लूप चल रहा है। ओके, मतलब आप एक सिंगल वैल्यू पे कई बार चलाना चाहते हैं, फिर एक बार इंक्रीज करके फिर एक बार, ठीक है, उसे कई बार चलाना चाहते हैं, तो वहां डबल लूप का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, इसका मतलब ये क्या है, ये कहा कि आपने, ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 × 3 है, रो कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक, कॉलम कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक। तो जब भी मैट्रिक्स को आप रीड करेंगे या प्रिंट कराएंगे, याद रखिएगा, एरे में हमेशा सिंगल लूप चलता था, मैट्रिक्स में हमेशा डबल लूप चलेगा। ओके, तो अगर हमने कहा इस मैट्रिक्स को स्कैन करिए, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी, ओके, एंड ए। क्या ये सही है, नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये सब हटा रहा हूं मैं। अगर कहा जाए आपसे क्या ये मैट्रिक्स है, तो नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये आपका सिंगल एक सिंपल वेरिएबल है जो केवल एक ब्लॉक बना रहा है। ओके, हमने कहा है चलो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के आगे लगा देते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये मैट्रिक्स है, तो नहीं, ये 1 डायमेंशन है, ये 1 डायमेंशन अरे है। अगर हमने कहा यहां पे आई, ए आई लिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आई कहां से कहां तक है। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा ये आई कहां से, तो अगर मैंने कहा A10 लिया हूं, तो ये आई कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 9 तक। इसका मतलब एक लूप चलेगा। तो जब भी 1D एरे आप रीड करेंगे तो सिंगल लूप चलेगा। ओके, अब यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। तो एक को मैंने माना आई और एक को मान लिया जे। आई क्या बताएगा, रो, और जे क्या बताएगा, कॉलम। ओके, आई की वैल्यू क्या क्या होगी, देखो 3 रो है, तो 3 रो है तो इसका मतलब कहां से कहां तक होगा, 0 1 2। जे कहां से कहां तक होगा, 3 कॉलम है तो 0 1 2। तो 2 लूप चला दो सिर्फ, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, फॉर जे बराबर 0, जे बराबर 0, जे लेस देन इक्वल टू 2, जे इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 2, जे प्लस प्लस, और ये स्कैन एफ उसके अंदर कर दो। हो गया ये चीज।
ओके, अब देखो कैसे चला होगा, सिंगल वैल्यू आई, यहाँ पे आई की पहली वैल्यू रखा होगा 0, ये कितनी बार चला होगा, 3 बार, पहली बार 0, फिर अगली बार 1, फिर अगली बार 2, तो 0 0 0 0 1 0 2, ठीक, फिर आई की वैल्यू हो गई होगी 1, ओके, फिर जब ये 1 हुआ होगा तो फिर अंदर आया होगा, फिर ये 0 1 2, फिर 2 हुआ होगा तो 0 1 2, ओके, ये हो गया स्कैन। तो मैट्रिक्स को स्कैन करना है तो आपको डबल लूप चलाना है, इस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है तब भी आपको डबल लूप चलाना है, प्रिंट एफ, बस ये हो जाएगा, बस एंड हटा दीजिएगा, तो एंड लगाएंगे तो एड्रेस प्रिंट होगा, कि आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, ये हो गया, ये चीज। तो ये है सिंपल, एक आपने मैट्रिक्स लिया, कैसे उसे रीड करते हैं और कैसे उसे प्रिंट कराते हैं, ये चीज। अब एक बात और, इस मैट्रिक्स को अगर आपने कहा कि मुझे 1 डायमेंशन एरे में कन्वर्ट करना है, ये मैट्रिक्स है, कैसे पहचाने, देखो इसके साथ 2 सबस्क्रिप्ट लगे हुए हैं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये मैट्रिक्स है। मैंने कहा इसे एरे में कन्वर्ट कर दो, 1 डायमेंशन, ठीक है, तो ये वाला हटा दो, ओके, यहां से भी ये हटा दो, अगर जे हटेगा तो 100% जे वाला लूप भी हट जाएगा, तो ये 1D एरे हो गया। देखो लूप हटाया, एक स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया तो वो 1 डायमेंशन एरे हो जाएगा, ओके, दोनों लगा दिया तो वो 2 डायमेंशन एरे हो जाएगा। तो आप लगा दीजिए 2D और 1D, बस यही डिफरेंस है। 1D क्या कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक सब स्क्रिप्ट होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा, 2D क्या कहता है मेरे पास 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ओके। चलो पहला क्वेश्चन अब करते हैं, राइट प्रोग्राम to read a matrix and print it of order 3 cross 3, ये क्वेश्चन है। क्या अगर आपको एक मैट्रिक्स रीड करना है जिसको ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा और उसे प्रिंट कराना है, ओके। चलो मेन से स्टार्ट कर रहा है, मेन, ओके। सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3, ठीक है, तो एक मैट्रिक्स ले लिया 3 क्रॉस 3 का, ओके। अब उसे रीड करना है, ठीक है, तो रीड करने के लिए देखो स्कैन एफ, ओके, आई जे, आई के ले लू, जे के ले लू, ओके। प्रिंट कराना है, ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए भी मैंने प्रिंट कराया, 2 लूप कर लिया, ओके। अब एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि दोनों लूप सेम है, ठीक है, तो क्यों अलग अलग किया गया, ओके। देखो अगर एक साथ भी कर दोगे तो ये गलत नहीं है, बस अंतर समझो क्या होगा। मान लो मैंने कहा ये प्रिंटअप यहां लिख देते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ओके, और इस चीज को हटा दे रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स लिया हूं, ओके, 2 वेरिएबल और लेना पड़ेगा, आई जे नाम का 2 वेरिएबल ले लिया। अब एक मैट्रिक्स लिया हूं, अब इसको चलने का तरीका समझो कैसे चल रहा है, ओके। ये आई बराबर 0, ये 0 होगा, ओके, आई बराबर 0 पे, ठीक है, ये जे की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, पहले स्कैन करेगा, तो यहां पहली वैल्यू रखेगा आई बराबर 0, जे बराबर 0, स्कैन मतलब जो पहला एलिमेंट स्कैन होगा वो A00 पे जाके स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया। अब स्टोर करने के बाद मतलब रीड करेगा वैल्यू और तुरंत उसे प्रिंट भी करा देगा, ओके। प्रिंट कराने के बाद फिर अगले ऊपर जाएगा, ठीक है, जे की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ये 0 1 मतलब अगली वैल्यू रीड करेगा, उसे तुरंत प्रिंट करा देगा, रीड प्रिंट मतलब एक वैल्यू दोगे प्रिंट होगा, फिर दोगे फिर प्रिंट होगा, फिर दोगे फिर प्रिंट हो जाएगा, ओके। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू दिया गया है, ठीक है, सबसे पहले सारी वैल्यू मैं स्कैन कर लूं, ठीक है, पूरा मैट्रिक्स रीड कर लिया जाए और रीड करने के बाद एक साथ पूरे मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाए, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि रीड करने वाला अलग मैसेज डाल देना, एक अलग लूप चला के उसे कर देना, और प्रिंट कराने वाला काम अलग से कर देना, ओके। चलो तो 2 वेरिएबल ले लो, एक आई एक कामा जे, हाँ मन करे एक मैसेज दे सकते हो प्रिंट एफ, चलो जैसे हम छोड़ देते हैं, अभी मैसेज नहीं देते हैं, ठीक है। अभी से रन करा रहा हूं मैं,
F11। देखिए जब आप रन कराएंगे ठीक है तो ये ब्लैक स्क्रीन आया, आपको पता है कि हाँ आपको एक मैट्रिक्स देना है 3x3 का, लेकिन सामने वाला कैसे जानेगा? इसीलिए ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप रीड करने से पहले एक यूजर फ्रेंडली मैसेज दे दीजिए, प्रिंटफ इंटर मैट्रिक्स ऑफ 3x3, 3x3 एक मैसेज दे रहा हूं। अब देखो रन कराऊंगा, देखो एक मैसेज आ रहा है इंटर मैट्रिक्स ऑफ 3x3। तो कैसे देते हैं वो चीज समझ लीजिए। पहला एलिमेंट स्पेस, दो 3x3 का मतलब एक रो में 3 होंगे, 3 एलिमेंट दे दिया स्पेस के साथ, फर्स्ट स्पेस, सेकेंड स्पेस, थर्ड, एंटर प्रेस कर दीजिए। मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही देना आपको, ठीक है। तो अगला दे दो, कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 781। ये देखो प्रोग्राम में कुछ है नहीं, ये रीड कर रहा हूं, यही एज इट इज प्रिंट होगा, ये प्रोग्राम है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान दो, अगर आपने मैट्रिक्स में दिया है, ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो भी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही आना चाहिए, ओके। लेकिन ये मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना के एक ही लाइन में दिख जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 4 1, ओके। ये तो 1 डायमेंशन एरे लगने लगा मुझे, ये एक ही लाइन में है तो 1D एरे लग रहा है, ओके। तो ये गड़बड़ कहां हो गया, कहां गड़बड़ हो गया? देखिए आपने कहीं प्रिंट कराते समय न्यू लाइन नहीं लिखा है, ओके, ये गड़बड़ हो गया। हमने कहा चलो भाई तुम न्यू लाइन चाहते हो तो हमने कहा यहां पे स्लैशन लगा देते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप स्लैशन लगाएंगे तो दिक्कत क्या है कि देखो पहला प्रिंट करेगा न्यू लाइन, दूसरा प्रिंट करेगा न्यू लाइन, तीसरा प्रिंट करेगा न्यू लाइन। देखो प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट न्यू लाइन, प्रिंट न्यू लाइन, मतलब तुरंत प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन हो जा रहा है, ओके। अगर इस केस में रन कराने के बाद इनपुट अगर आप देते हैं तब भी ये देखो 1 आएगा न्यू लाइन, 2 न्यू लाइन, मतलब ऐसे वर्टिकल दिख जाएगा आपको, ओके। ये देखिए पहला न्यू लाइन, दूसरा, आपको ऐसे नहीं करना है। देखो 3 आ गए, 3 आ गए, 3 आने के बाद जब बाहर निकलना और अगले 3 को प्रिंट कराने जाना तब न्यू लाइन करना, तो स्लैश है, ओके। देखो ये लूप कितनी बार चला होगा, अंदर वाला 3 बार चला होगा, 0 1 2, आई बराबर 0 पे 0 1 2 3 बार 3 एलिमेंट आए होंगे, न्यू लाइन, फिर ऊपर गया होगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हुई होगी, फिर ये 3 बार 3 एलिमेंट आए होंगे, 1 0 1 1 1 2, फिर न्यू लाइन, 2 2 0 2 1 2 2, फिर न्यू लाइन, 3 पे गलत, बाहर, ओके, इससे बाहर, ये इसके बाद कुछ है नहीं इसलिए स्टॉप हो जाएगा, ओके। अब देखिए रन कराते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 6 5, देखिए एज इट इज दिख रहा है, आपने इनपुट दिया, लेकिन जहां इनपुट खत्म हो रहा है उसी के बाद आउटपुट आ जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं थोड़ा दोनों में डिफरेंस आए जैसे पता चले। तो देखो रीड कर लिया, रीड करने के बाद यहाँ पे मैं एक वो दे रहा हूं, /n आउटपुट बराबर /n, ये हो गया। अब देखिए रन कराइए इसे, 1 2 3 4 5 6 6 7 8, देखिए आउटपुट बराबर, देखिए दोनों में डिफरेंस आ गया कि हाँ ये इनपुट आपने दिया है और ये एज इट इज आउटपुट वही चीज दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा तरीका है कि कैसे मैट्रिक्स को रीड करते हैं। फिर से एक बार देख लो, मेन स्टार्ट हो रहा है, 3x3 का मैट्रिक्स है, इसे रीड किया, ये प्रिंटफ नहीं भी लिखोगे तब भी सही है। तो बस दिक्कत क्या है, जब लिख दोगे तो जब रन कराओगे तो एक मैसेज आएगा जिसे समझ में आएगा कि एक मैट्रिक्स इनपुट कराना है, ओके। इसीलिए रीड करने से पहले एक मैसेज दे दिया। ये नहीं लिखोगे तब भी सही है, लेकिन क्यों लिखा गया है, ताकि इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में थोड़ा सा समझ में आए, डिस्टेंस आ जाए, ताकि समझ में आए कौन इनपुट है और कौन आउटपुट है, ओके। तो ये मैसेज दे दिया हूं, ओके, और फिर उसे प्रिंट करा दिया हूं। लेकिन ये प्रोग्राम सही तो है, लेकिन ये अच्छा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि देखो ये 3x3 पे ही चलेगा, केवल 3x3 पे है। तो अगर किसी का मन किया कि मैं 4x4 दूं, ठीक है, मैं 5x5 दूं, तो बार बार वो बदले, यहाँ 4x4 करे, फिर अगली बार जिसको 5x5 चाहिए वो 5x5 करे, ठीक है।
यहाँ पे भी बार बार बदलना पड़ेगा, ये चीज भी बार बार बदलनी पड़ेगी, तब तो अगर 5x5 का तो 0 से लेके 4 तक होगा, 0 से लेके 4 तक होगा। ओके, तो ये बार बार चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो हमने कहा कि सबसे अच्छा क्यों बार बार चेंज किया जाए, हमने कहा m क्रॉस n के लिए बना लेते हैं। ओके, m क्रॉस n के लिए बना लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। ओके, लेकिन ये तब तक नहीं चल सकता, ये देखो मैं तुमसे भी कहूं कि तुम एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर 3x3 हो। ओके, तो सिंपली तुरंत बना के रख दोगे, हाँ ये लीजिए सर बन गया 3x3 का एक मैट्रिक्स। ओके, ये बन गया। 5x5 बोलूं तब भी बना दोगे, लेकिन अगर मैं कहूं m क्रॉस n का मैट्रिक्स बना के दिखाऊं, तो आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको m और n की वैल्यू ना दी जाए। तो वही चीज है m n, दो वेरिएबल ले लो और सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको स्कैन करनी पड़ेगी। तो हम एक मैसेज दे रहे हैं पहले, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले ऑर्डर बताओ कितना है और इसकी वैल्यू स्कैन कर लो। स्कैन है %d एंड m एंड ये ऑर्डर हो गया। अब देखो पहले ये मैसेज आएगा, ये जो भी दोगे वैल्यू, मान लो 3x4 दे दिए, यहाँ 3 रखेगा या 4 रखेगा, 3x4 का मैट्रिक्स बनेगा। हाँ, तब ये मैसेज बदल जाना चाहिए। देखो जो वैल्यू दोगे वही यहाँ दिखना चाहिए, तो जो वैल्यू दूंगा दैट इज योर परसेंट, इंटीजर वैल्यू दूंगा %d इंटू %d, और ये %d किसकी वैल्यू होगी, m क्रॉस, और ये क्या हो जाएगा m-1, ये हो जाएगा आपका n-1, यहां पे भी चेंज हो जाएगा, दिस इज योर m-1 एंड दिस इज योर n-1। ठीक है, रन कराइए, देखिए सबसे पहले ये रन कैसे हो रहा है देखते जाओ आराम। सबसे पहले क्या आया, ये वाली लाइन मैसेज आ गया, इंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने कहा 2x4 का मुझे मैट्रिक्स चाहिए। ठीक है, अभी ये 2x4 का एक मैट्रिक्स बनाया होगा और उसके बाद ये लाइन चली होगी, ये %d जो m दिए होगी वो वैल्यू आ जाएगी, और ये %d जो n दिए होगी उसकी वैल्यू, तो वही इंटर मैट्रिक्स ऑफ 2x4। ओके, देखो ये m की वैल्यू आ गई, ये n की वैल्यू, दो 2x4 का मतलब 2 रो है 4 कॉलम है, 2 रो है 4 कॉलम है, तो एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट दे दो। फिर अगले रो में फिर 4 एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट दे दो, हो गया। 4x4 का आपने मैट्रिक्स दिया, वही सॉरी 2x4 का आपने मैट्रिक्स दिया, 2 रो मतलब हर रो में 4 एलिमेंट दे दिया आपने, वही एज इट इज प्रिंट। ओके, तो ये बेसिक प्रोग्राम है जिसमें हमने देखा कि मैट्रिक्स को कैसे रीड करते हैं अच्छी तरीके से और कैसे प्रिंट कराते हैं। ओके, 3x3 के लिए भी देख लिया और m×n के लिए भी देख लिया। बाकी जो मैट्रिक्स के ये सिंपल प्रोग्राम है जो एग्जाम में आएगा नहीं आपके, ये बस हमने बता दिया कि हाँ अब जितने प्रोग्राम बनेंगे ये सब आपको करना पड़ेगा कि एक मैट्रिक्स लेना होगा, उस मैट्रिक्स को स्कैन करना पड़ेगा और उस मैट्रिक्स पे क्या क्या काम करना है वो अलग बात है। ओके, अब क्या क्या काम हो सकता है मैट्रिक्स में, देखो दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोज निकाला जा सकता है, डायगोनल का सम निकाला जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि आपने जो मैट्रिक्स दिया है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। ओके, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया और कहा जाए कि उसको स्क्रू मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है, तो उसको करना पड़ेगा, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करिए, लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करिए, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करिए। ओके, इतने सारे प्रोग्राम है, एक मैट्रिक्स दिया गया उसके उसमें जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट है उसे फाइंड आउट करिए। ओके, ये सारे प्रोग्राम है। पूछो। सर ये बोल रहे हैं कि नीचे जो प्रिंटफ में जो न्यू लाइन वाला जो है स्टेटमेंट, उसमें सर आपने कहा था प्रिंटफ वाले में जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रहता है उसे एज इट इज प्रिंट कर देता है सर। तो लाइक एज इट इज वो /n को प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, वो न्यू लाइन क्यों क्रिएट कर रहा है? नहीं, तुम /n प्रिंट कराना चाहते हो? यस सर, वो हाँ, तो बस एक और स्लैश लगा दो।
देखो तो एक और स्लैश लगाने से जो हाँ, पहले स्लैश है उसको कैंसिल हो जाएगा। ये देखो वो सारे कैरेक्टर, सुन लो, वो सारे कैरेक्टर जो स्लैश से स्टार्ट होते हैं उनको एक स्पेशल कैरेक्टर कहा जाता है, दैट इज योर बैक स्लैश कैरेक्टर या स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। कंपाइलर को इसकी मीनिंग पता है कि अगर एक ही स्लैश लगा है तो इस हर शब्द का स्पेशल मीनिंग हो, जैसे ये स्लैश एन नहीं होता है, स्लैश ए, स्लैश बी, स्लैश सी, स्लैश डी सब होता है। ओके, तो अगर किसी अल्फाबेट के आगे अगर आपने स्लैश लगा दिया है तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर, दैट इज योर बैक स्लैश कैरेक्टर या स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। ओके, उसका मतलब कंपाइलर को पता है। अगर आप चाहते हो वो एज इट इज प्रिंट हो तो एक और उसके आगे स्लैश लगा दीजिए। जैसे अगर इसको रन कराओगे, इस पूरे को हटा ही दे रहा हूं मैं, खाली स्लैश करके दिखा दे रहा हूं। प्रिंटफ स्लैश स्लैश एन, ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है, देखिए स्लैश एन दिया है। ओके, तो देखो कंपाइलर की डिफिनेशन में ये चीज लिखी गई कि अगर एक ही स्लैश है तो उसकी मीनिंग है, लेकिन डबल स्लैश है तो उसको एज इट इज प्रिंट करना, ये चीज। तो अगर आप स्लैश एन को प्रिंट कराना चाहते हैं तो एक और स्लैश लगा दीजिए, जो भी चीज प्रिंट करा। देखो स्लैश आर का मतलब होता है